कि नहीं होगा तो हम राजद्रोह का मुकदमा करेंगे आपके ऊपर। सुप्रीम कोर्ट पर आपने कह दिया कि राजद्रोह का मुकदमा करेंगे। हमने कहा, सुप्रीम कोर्ट को कहा कि हम राजद्रोह का मुकदमा करेंगे आपको। हाँ हमने कहा जी जी लगता है कि आपको संविधान का अनुच्छेद 348 की जानकारी नहीं है, इसीलिए आप हिंदी में पिटीशन लेकर के आ गए। अगर जानकारी होती तो आप नहीं आते सुप्रीम कोर्ट हिंदी में लेकर के। ये संविधान है, आप इसको पढ़िए फिर हम आपसे बात करते हैं। जी मैंने कहा कि मैं संविधान का अनुच्छेद 348 पढ़ कर आया हूँ, शायद आप संविधान का अनुच्छेद 350 नहीं पढ़े हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के वो वकील हैं जो सीधे सुप्रीम कोर्ट से भिड़ जाते हैं। हिंदी के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ी है और बड़े चर्चित वकील हैं इंद्रदेव प्रसाद। सुप्रीम कोर्ट से ही भिड़ जाते हैं। आमतौर पर वकील अदालत से भिड़ते नहीं, अदालत में बहस करते हैं, लेकिन आप देश की सर्वोच्च अदालत में जाकर भिड़ जाते हैं। वो भीड़ नहीं जाते हैं, वो कानून के सम्मान में, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कानून से सबके हाथ बंधे हुए हैं। हिंदी स्वतंत्रता संग्राम की भाषा है, हिंदी भारत संघ की राजभाषा है, हिंदी बिहार राज्य की राजभाषा है, हिंदी बिहार प्रांत के न्यायालयों की भाषा है। और इसके बाद भी अगर उच्चतम न्यायालय में हिंदी में आवेदन दाखिल नहीं हो तो ये तो गुलामी का प्रतीक है। इसलिए हम संविधान की रक्षा के लिए आवाज उठाते हैं। संविधान की रक्षा के लिए आवाज उठाते हैं। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने जब आप आवेदन दाखिल करने गए सुप्रीम कोर्ट में हिंदी में? वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ हिंदी में आवेदन दाखिल नहीं होता है, यहाँ अंग्रेजी में दाखिल होता है, तो आप अनुवाद दीजिएगा तब हम लेंगे। हमने कहा कि भाई हमको अनुवाद नहीं देना है और बिना अनुवाद का ही हमको दाखिल करना है। तो बोला कि नहीं यहाँ नहीं होगा। हम कहा कि नहीं होगा तो हम राजद्रोह का मुकदमा करेंगे आपके ऊपर। सुप्रीम कोर्ट पर आपने कह दिया कि राजद्रोह का मुकदमा करेंगे। हमने कहा, सुप्रीम कोर्ट को कहा कि हम राजद्रोह का मुकदमा करेंगे आपको। हाँ हमने कहा। और तब कार्यालय बोला कि सर 10 मिनट ठहरिए, हम अंदर से समझ के आते हैं। तो 10 मिनट के बाद, आधा घंटा के बाद में आया और बोला कि सर ये सुप्रीम कोर्ट रूल में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में सब आवेदन अंग्रेजी में दाखिल होगा, तो रूल से हम बंधे हुए हैं, रूल से हम बाहर नहीं जाएंगे। तो हमने कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट रूल सुप्रीम कोर्ट को चलाने के लिए है, संविधान पूरे देश को चलाने के लिए है। संविधान कहता है कि देश की भाषा हिंदी है, तो आप नहीं रोक सकते। तो वही बताए कि आप जो है सो रजिस्ट्रार से जाकर के मिलिए। तो हम कहा कि ठीक है, रजिस्ट्रार साहब के पास गए। तो रजिस्ट्रार साहब को हम बोला कि सर हम देश की भाषा हिंदी में एक आवेदन लेकर आए हैं, आपका ऑफिस लेने से इनकार कर रहा है, राजद्रोह का अपराध कर रहा है। तो रजिस्ट्रार साहब बोले कि आप हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं, हम आपका ऑनर करते हैं, चेयर खाली है, बैठ जाइए। कोई जरूरी नहीं है कि सबको सब कानून की जानकारी रहे। लगता है कि आपको संविधान का अनुच्छेद 348 की जानकारी नहीं है, इसीलिए आप हिंदी में पिटीशन लेकर के आ गए। अगर जानकारी होती तो आप नहीं आते सुप्रीम कोर्ट हिंदी में लेकर के। ये संविधान है, आप इसको पढ़िए फिर हम आपसे बात करते हैं। मैंने कहा कि मैं संविधान का अनुच्छेद 348 पढ़ कर आया हूँ, शायद आप संविधान का अनुच्छेद 350 नहीं पढ़े हैं। अगर पढ़े हुए होते तो आप हिंदी को नहीं रोकते। और तब बोले कि क्या है 350? हमने कहा कि 350 देश की भाषा में या राज्य की भाषा में देशवासियों को आवेदन दाखिल करने का अधिकार दिया है। और जब वो पढ़े तो वो बताए कि यू आर राइट, जब आप आ गए तो हमको लेना पड़ेगा। और वो तुरंत ऑफिस को फोन किए कि भाई हिंदी में पिटीशन का दाखला स्वीकार करो। स्वीकार हुआ, ध्यान होकर के अखबार में छपा, जिद के आगे झुका सुप्रीम कोर्ट। जिद के आगे झुका सुप्रीम कोर्ट। तो अब सुप्रीम कोर्ट में हिंदी में आवेदन लिया जा रहा है। और पहले ये नहीं लिया जा रहा था। पहले नहीं लिया जाता था, लेकिन अब लिया जा रहा है। 2016 में हमने आवेदन दाखिल किया और उस समय से लगातार लिया जा रहा है, लेकिन अंग्रेजी अनुवाद मांग दे रहा है। तो
22 के लिए भी लड़ रहे हैं आप? हाँ, उसके लिए हम 22 मुकदमा वहाँ हम सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है, जी। इन पर्सन करवाए हैं सब वकील से। 22 मुकदमा किसके खिलाफ दाखिल किया? वो जो जिनका जो व्यथा है, जी जो वकील है, जो हाई कोर्ट से हार गया, जी और वो उसके तरफ से सुप्रीम कोर्ट में इन पर्सन 22 मुकदमा हम दाखिल करवाए। जी। तो देखिए, बिहार सरकार के उस वकील से, माफ कीजिएगा, बिहार सरकार के नहीं, हम हाई कोर्ट के उस वकील से आपको मिलवा रहे थे। वो शख्सियत इंद्रदेव प्रसाद, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ही कहा कि मैं आपके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा कर दूंगा। एक बात करेक्ट कर देते जी। हैं आपको, हम बिहार सरकार के भी वकील हैं। बिहार सरकार के भी वकील हैं। बिहार सरकार और उसकी लड़ाई जो है, जी, उसकी लड़ाई और मतलब उससे भी ज्यादा भयानक चल रही है। बिहार सरकार के भी वकील हैं इंद्रदेव प्रसाद। और हम आपको बता दें कि बड़े क्रिमिनल लॉयर हैं बिहार के, और सुप्रीम कोर्ट को कहा, फिर दोहराना चाहता हूं, याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट को कहा बिहार के एक वकील ने, पटना हाई कोर्ट के वकील ने, कि मैं आपके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा कर दूंगा। और क्यों कहा? सुप्रीम कोर्ट में अंग्रेजी में आवेदन लिए जाते हैं, हिंदी में आवेदन नहीं लिए जा रहे थे। वकील जिद पर आ गए, इंद्रदेव प्रसाद जिद पर आ गए, कहे कि नहीं, राष्ट्रभाषा हिंदी है और हिंदी में आवेदन लेना पड़ेगा। और जरूरत पड़ी तो फिर संविधान भी पढ़ाया, संविधान का हवाला भी दिया, और इनके जिद के आगे झुकना पड़ा। अब हिंदी में आवेदन सुप्रीम कोर्ट में लिए जा रहे हैं। तो ये लड़ाई, और एक इस लड़ाई की बहुत दिलचस्प कहानी, और इस दिलचस्प कहानी के जो नायक हैं उनसे हम आपको मिलवा रहे थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।